नमस्कार, मैं सुभाष, इंडिया पोस्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 3 कृषि कानूनों पे। हमारे साथ हैं रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र चौधरी, जो हरियाणा में कुदरती खेती अभियान के सलाहकार भी हैं। तो डॉक्टर साहब, इंडिया पोस्ट में आपका स्वागत है। शुक्रिया। डॉक्टर साहब, अभी जो एक हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति द्वारा एक सेमिनार का आयोजन किया गया था, उसमें आपने एक पर्चा बांटा था जिसमें लिखा हुआ था कि इस किसान आंदोलन का सफल होना हम सब के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो इसका पर्चा निकालने का उद्देश्य क्या था? देखिए, ये 3 कानून जो निकले हैं उसका सरकार ने ही एक वाक्य में उसका बात कही है। वो ये कहा है कि 1990 के बाद जो देश की अर्थव्यवस्था में बदलाव हुआ, कृषि कानूनों में वो अब हो रहा है। अब देश की अर्थव्यवस्था में 1990 के बाद क्या बदलाव हुआ है? निजीकरण हुआ है, वैश्वीकरण हुआ है, यही तो हुआ है। अब वो अगर कृषि में हो जाएगा, जिस पे देश की आधी जनता उसमें काम करती है, तो रोज़गार बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। खेती में रोज़गार ख़त्म हो जाएगा, और खेती में रोज़गार ख़त्म हो गया तो पूरी अर्थव्यवस्था मंदी पड़ जाएगी। जब 1 साल की बारिश, सूखा तक से अर्थव्यवस्था हिल जाती है, जब खेती से परमानेंट रोज़गार ख़त्म हो जाएंगे, और जब कंपनियां खेती करेंगी तो उतने लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा जितना अब लोगों को मिलता है। तो वर्तमान कानून जो है, सरकार ने बहुत स्पष्ट तौर से कहा है कि ये बाकी अर्थव्यवस्था में हुआ उदारीकरण ये खेती में करने जा रहे हैं, और खेती में से लोगों को उजाड़ देना, रोज़गार ख़त्म कर देना बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के पूरी अर्थव्यवस्था को तबाह कर देगा। केवल किसान नहीं, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत के शहरी नागरिक, हर छोटा दुकानदार, कारीगर, कारखानेदार, कर्मचारी सब बाजार के भरोसे हो जाएंगे। तो इसलिए ये पूरे देश के लिए बड़ा खतरा है। तो डॉक्टर साहब, ये अभी सरकार ने मंत्री हैं जो कृषि मंत्री, उन्होंने भी ये कहा कि हम इनमें संशोधन के लिए तैयार हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कुछ समय के लिए, 1.5 या 2 साल के लिए इन पे होल्ड पे हम रखने को तैयार हैं। किसानों की मांग है कि ये सिरे से, किसान नेताओं की भी ये मांग है कि ये सिरे से खारिज हो। तो होल्ड रखने और जो संशोधन है उस पे किसान सहमत क्यों नहीं है? इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, जहाँ तक संशोधन की बात है तो सरकार 8-9 संशोधनों को मानी है, पर वो जो 8-9 संशोधन हैं वो छोटी बातों पे हैं, वो बिल्कुल बुनियादी मुद्दों पे नहीं हैं। जो सरकार ने संशोधन माने हैं उसमें क्या है? अब तक अदालत में जाने का अधिकार नहीं था, अब अदालत में जाने का अधिकार देंगे। तो किसान तो अदालत में जाके भी परेशान है, और एसडीएम के पास भी उसकी सुनवाई नहीं होनी, और अदालत में भी सुनवाई नहीं होनी। तो जो संशोधन तो सरकार ने सुझाए हैं वो बुनियादी नहीं हैं, वो छोटे मोटे हैं। कि जैसे लिखित समझौते का पंजीकरण सुनिश्चित करवा देंगे। अरे, समझौता लिखित होता ही नहीं है, उसका पंजीकरण तो ये छोटी मोटी बातों पे संशोधन सुझाया है। पर जहाँ तक सरकार ने इनको डेफर करने की बात है, इनको लंबे समय तक रोक लगाने की बात है, 1.5, 2, 3 साल, उसका से मैं ये समझता हूँ कि सरकार अपनी नाक बचाना चाहती है। प्रभावी तौर से वो रद्द ही माना जाए, क्योंकि 1.5-2 साल बाद भी सरकार की हिम्मत नहीं होगी कि इन्हें दोबारा लाए। तो वो किसान नेताओं को मान लेना चाहिए लंबे समय की डेफर करने का कानून, और एमएसपी पे कानून की मांग अगर सरकार मान लेती है तो किसान आंदोलन को, अगर सरकार अपनी मूंछ बचाना चाहती है, प्रभावी रूप से वो निरस्त करने को तैयार है, पर अभी सीधे नहीं करना चाहती है, तो उसके लिए किसान नेताओं को दोबारा से सोचना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, आपने कहा कि किसानों को इस पे विचार करना चाहिए, लेकिन किसान मन बन चुके हैं, किसान नेता हैं जो उन्होंने कहा कि हम इनको सिरे से खारिज करवाएंगे। यदि सरकार होल्ड करने पर सहमत है तो किसानों को सहमत करने में क्या आपको लगता है कि किसान नेता सफल होंगे? देखिए, हमें शब्दों पे ना जाके भाव और भावनाओं पे ध्यान देना चाहिए। मैं भी बिल्कुल ये मानता हूँ कि प्रभावी रूप से ये कानून निरस्त ही होने चाहिए, किसी भी रूप में ये कानून लागू नहीं होने चाहिए। ये मैं समझता हूँ और किसानों की मांग का पूरी तरीके से समर्थन करता हूँ। परंतु अब फ़र्क केवल इतना है कि अगर ये प्रभावी रूप से निरस्त हो जाते हैं तो भले ही वो 2 साल बाद हो जाएं। अब
किसी को डर लग सकता है कि 2 साल बाद सरकार बदल जाएगी, सरकार वापस ले आएगी। तो सोचना ये चाहिए, अगर सरकार जनता से डरी नहीं है, किसानों के विरोध से डरी नहीं है, तो आज वो कानून रद्द करके भी 6 महीने बाद दोबारा थोड़ा बहुत नाम बदल के, कोई धारा बदल के दोबारा से कानून ला सकती है। तो वास्तव में ये कानून निरस्त ही होने चाहिए। और पर मैं ये समझता हूँ कि सरकार ने जो डेफर करने का वो दिया है, वो निरस्त करने का रास्ता ही है, केवल वो अपनी मूंछ बचाने के लिए फ़िलहाल उसे रखना चाहती है। तो ये अंतर है। डॉक्टर साहब, एक सवाल ये है कि जो किसान हैं उनका कहना है कि एमएसपी पे हमें कानून चाहिए, लेकिन सरकार का ये कहना है कि हम एमएसपी पे गारंटी देने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री ने भी कहा और कृषि मंत्री ने भी कहा। तो गारंटी और कानून में क्या अंतर है डॉक्टर साहब? देखिए, जो चाहिए वो कानूनी गारंटी चाहिए। ये मंत्री जी या प्रधानमंत्री की मौखिक आश्वासन नहीं चाहिए। आपको मालूम होगा कि 1970 के दशक से 1960 के दशक के अंत से या 1970 के दशक से 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है, पर मिलता कितनों को है? खुद सरकारी कमेटी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करती है, वो खुद अपनी रिपोर्ट में ये मानती है कि मिलता नहीं है। अब किसान क्या मांग रहा है कि जो आपका ही एक सरकारी विभाग ही तय करता है, घोषणा करता है कि ये एक न्यूनतम समर्थन मूल्य है, ये न्यूनतम मूल्य है जो किसान को मिलना चाहिए गुजारे के लिए, तो उसे सुनिश्चित करने की तो कोई जिम्मेदारी ले। तो फर्क इतना है कि सरकार मुँह ज़बानी बात कर रही है कि हम आश्वासन दे रहे हैं, हम गारंटी दे रहे हैं कि ये चालू रहेगी। अब किसान चाहते हैं कि ये वास्तव में 23 की 23 फसलों के लिए तो कम से कम, और वैसे तो सारे किसानों को मिलना चाहिए, केवल 23 फसलों के लिए नहीं, परंतु कम से कम 23 फसलों का और बाकी फसलों के लिए भी कानूनी बने। केवल इनकी ज़बान की बात पे किसान निर्भर नहीं रहना चाहता, और ये बिल्कुल जायज़ बात है। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल, ये जो किसान आंदोलन है 3 महीने से ज़्यादा समय हो चुका है, तो इस आंदोलन को आप किस रूप में देखते हैं? ये देश की अर्थव्यवस्था और देश के लोकतंत्र को बचाने का आंदोलन है। देखिए, बाजार रहे, परंतु बाजार पे समाज का नियंत्रण होना चाहिए। उल्टा नहीं होना चाहिए कि बाजार और कंपनियां समाज को नियंत्रित करें। हम प्लॉट हमारा होता है, पर फिर भी हमें नक्शा पास करवाना पड़ता है। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी पे समाज के नियंत्रण का ही रूप है कि प्लॉट हमारा है, पर हमें उस पर मकान बनाने के लिए नक्शा पास कराना पड़ता है। परंतु ये जो नीतियां चल रही हैं, जो कृषि कानून अब आ रहे हैं, और इनकी दिशा जो है वो ये है कि कंपनियों के भरोसे ही सब कुछ छोड़ देना। आने वाले दिनों में रिलायंस, अडानी, अंबानी वगैरह को बैंक खोलने की अनुमति भी सरकार देने जा रही है। खेती के क्षेत्र में भी वो बैंक भी उन्हीं के होंगे, तो बाकी देश कहाँ जाएगा? देश का संविधान ये कहता है, जो नीति निर्धारक सिद्धांत हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, वो ये कहते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था और संसाधनों का इस तरीके से नियोजन किया जाना चाहिए कि ये आम आदमी की आजीविका का साधन बने। खेती आज आधी से ज़्यादा जनता आबादी की आजीविका का साधन है। इससे अगर आम जनता वंचित हो जाएगी तो बाकी देश कैसे बचेगा? और जब कंपनियां खुद खेती करने लग जाएंगी तो वो देश की अन्न सुरक्षा को नहीं देखेंगी, वो तो अंतर्राष्ट्रीय भावों को देखेंगी। और अमेरिका, विकसित देश तो बहुत सालों से कह रहे हैं अनाज तो सस्ता हम आपको दे देंगे, आप फूलों की खेती कीजिए। जो वस्तु उनके यहाँ मौसम के चलते हो नहीं सकती, वो तो चाहते हैं कि वो करें, अनाज तो वो देने को तैयार हैं। परंतु अनाज जैसी चीज़ और 50% से आबादी के लिए रोज़गार जैसी चीज़ के लिए हम किसी अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, वो देश की गुलामी का रास्ता होगा। डॉक्टर साहब, इंडिया पोस्ट से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। ये थे डॉक्टर राजेंद्र चौधरी, जिन्होंने इन कानूनों के बारे में, इनके प्रभावों के बारे में, एमएसपी की गारंटी और कानून, इनके ऊपर बारीकी से अपनी बात रखी। तो मैं इंडिया पोस्ट के लिए सुभाष, अपने सहयोगी अविनाश के साथ।